हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए रे ऑफ लाइट ईओ इन वैक्यूम इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट एंगल 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री अलोंग ओबी एज सोन इन फिगर। ओके, तो ईओ के अलोंग आती है एंड ओबी के अलोंग रिफ्रैक्टेड हो जाती है। द ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए टू बी इज। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है अपनी वो होती है म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ is equal to refractive index mu times geometrical length ओके, ये हो जाती है अपनी ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, तो जब ये वैक्यूम में वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगी वो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी, मीन्स एओ के इक्वल। ठीक है, बट जब ये मीडियम में जाएगी ग्लास में तो ये जो इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी वो म्यू टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टाइम्स ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 इंटू साइन ऑफ 60 साइन आई, एन 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है आई 2 इंटू एन 2 इंटू साइन आर। तो साइन आई कितनी है साइन 60 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन टाइम्स साइन ऑफ 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना साइन 60 रूट 3/2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एन, और यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा अपना √3। ओके, अब ये वैल्यू हमें ये दी गई। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ईओ की वैल्यू फाइंड करना है, तो ईओ क्या साइन 30 है अपना किसके इक्वल ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ईओ कितना हो जाएगा अपना साइन 30 1/2 मीन्स 2a के इक्वल हो जाएगा। तो ये होगी अपनी 2a प्लस म्यू कितना है √3 टाइम्स ओबी। ओबी क्या हो जाएगा, ए वाली लेंथ अपनी कितनी है बी है। ठीक है, मीन्स ओबी का कॉस कंपोनेंट कितना है अपने बी है। ठीक है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3 OB/2 है अपना बी के इक्वल। तो यहाँ से ओबी कितना आ जाएगा अपना 2b डिवाइडेड बाई √3, पुट कर देते हैं 2b डिवाइडेड बाई √3। ओके, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ये अपना आंसर हो जाता है। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है पॉइंट सोर्स S is placed at the bottom of the transparent block of height 10 mm and refractive index 2.72. It is immersed in a lower refractive index liquid as shown in the figure. It is found that the light emerging from the block to the liquid forms a circular bright spot of diameter 11.54 mm on the top of the block. The refractive index of the liquid is। ठीक है, क्या बोला गया है कि पॉइंट सोर्स है S जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा इस पॉइंट सोर्स आपका, इसको बॉटम पे रखा गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ हाइट 10 मिलीमीटर। तो लिक्विड का मैं मान लेता हूँ N, ठीक है, N2 मान लेता हूँ और इसका मैं मान लेता हूँ N1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, यहाँ पे पॉइंट सोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से जो रेज निकलती है फाइनली वो क्या बनाती है, वो बनाती है एक 11.54 mm का डायमीटर का एक ब्राइट स्पॉट बनाती है, सर्कुलर वो भी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 साइन R, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कुछ ऐसा दिया गया है कि लाइट जो यहाँ से एस्केप करेगी, ठीक है, इस तरह से निकलेगी। ठीक है, वो क्या बना रही है, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना रही है। ठीक है, यानी कि लाइट जो जाएगी वो इस केस में किस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी सिमिलर केस होगा, इस तरह जाएगी और यूं निकल जाएगी। ठीक है, तभी तो ये यहाँ पे जो सर्कुलर वो बनेगा। ठीक है, इस तरह का, करेक्ट, और इसी की आपको यहाँ पे दिखने लगेगी शैडो। ठीक है, ब्राइट स्पॉट दिखने लगेगा लिक्विड की सरफेस पे। ठीक है, तो देखो ये एंगल यहाँ से रे आई, ठीक है, इस वाली सरफेस पे लगा रहा हूं मैं, यहाँ से अगर रे आई है इस वाली सरफेस पे तो भाई इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, आई मान लेता हूँ थीटा है और ये एंगल भी अपना थीटा हो गया। ठीक है, और आर तो अपना 90 डिग्री है, तो लिखूंगा N1 कितना है भाई 2.72 है, ब्लॉक का खुद का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन 90, आर की वैल्यू 90। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो N2 कितना आ जाएगा 2.72
इंटू साइन आई। अब बस मेरे सामने जो चैलेंज है वो यही है कि मैं साइन आई की वैल्यू फाइंड कर लूँ कैसे भी, ठीक है। तो अगर मैं साइन आई है, वो इंसिडेंट एंगल माना कितना है मैंने, थीटा, तो इसको मैं अभी थीटा लिख लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा आपकी ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ठीक है। और ये मुझे गिवन है कितनी है, 10 mm, ये तो गिवन है 10 mm है, ठीक है। अगर ये 10 mm है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें दी गई है कि डायमीटर जो है वो है 11.54 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है आपके पास, हाइट है, हाइपोटेनस कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये हाइट ये दिया हुआ है आपको 11.54/2, ठीक है, ये मैं सेंटर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और ये एंगल है अपना थीटा। इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे जूम करके बना रहे हैं, ठीक है। ये दी हुई है 10, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 1.54/2 का होल स्क्वायर, इतनी हो जाएगी। आगे सोल्व करते हैं, तो लिख सकता हूं मैं कि n1 n2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं, n2 इज इक्वल्स टू 2.72 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा आपके पास में 11.54/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 11.54/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.36, तो 1.36 कौन सा है, ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ 에ਅਰ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗਾ। मतलब कंडीशन की गिवन हैगी दैट थीटा इज लैस दैन क्रिटिकल एंगल, इज लैस दैन क्रिटिकल एंगल। तो क्वेश्चन दे विच की पूछ रहे ने, दैन देयर विल बी, तो उत्थे की होएगा, ओनली एक रिफ्लैक्टेड रे होएगी तो कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं होएगी, ओनली एक रिफ्रैक्टेड रे होएगी तो कोई भी रिफ्लैक्टेड रे नहीं होएगी, एक रिफ्लैक्टेड रे होएगी एक रिफ्रैक्टेड रे होएगी, तो जो उन्होंने विचकार एंगल बनेगा दैट वुड बी लैस दैन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। एक रिफ्लैक्टेड रे बनेगी एक रिफ्रैक्टेड रे बनेगी एंड एंगल बिटवीन दैम वुड बी ग्रेटर दैन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल ऑफ इंसीडेंस हैगा वो क्रिटिकल एंगल तो की हैगा लैस हैगा, प्लस जी रे हैगी वाटर तो एयर वाल जा रही हैगी, तो केड़े मीडियम वाल जा रही हैगी, डेंसर टू रेयर मीडियम दे वल ट्रैवल कर रही हैगी, डेंसर टू रेयर मीडियम दे वल ट्रैवल करती हैगी। तो कंडीशन की होंदी हैगी, जो रे ऑफ लाइट डेंसर तो रेयर मीडियम दे वल ट्रैवल करती है एंड एंगल ऑफ इंसीडेंस लैस होएगा क्रिटिकल एंगल दे नालों, तो उत्थे रिफ्लैक्टेड रे भी होंदी हैगी, क्योंकि रे की करती हैगी पार्शली रिफ्लैक्ट करती हैगी एंड पार्शली की करती हैगी रिफ्रैक्ट, पार्शली रिफ्रैक्ट। तो दोनों रेज उत्थे की होणगियां, प्रेजेंट होणगियां। रिफ्रैक्टेड रे भी होएगी जिहड़ी कि एक सरफेस तो दूसरे सरफेस जाके नॉर्मल तो अभी बेंड कर जाएगी, प्लस उत्थे रिफ्लैक्टेड रे भी होएगी। तो इधर तो ए ऑप्शन आएगा या फिर ए ऑप्शन आएगा। हुण गल करते हैं एंगल दी कि दोनों रेज दे विच जो इत्थे एंगल बनेगा, लेट अस सपोज दैट इज एंगल आई, तो असीं आई जिहड़ा हैगा वो देखना हैगा कितना होएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा तो ग्रेटर होएगा या फिर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा तो लैस होएगा। नाउ वी कैन सी कि अगर असी इस रे नूं बैकवर्ड प्रोसीड करिए, मतलब फॉरवर्ड प्रोसीड करिए, तो नॉर्मल दे नाल जो एंगल बनेगा, जेकर ये एंगल थीटा हैगा तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन तो ए एंगल थीटा हैगा, ए एंगल ऑफ इंसीडेंस हैगा, ए एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन हैगा, ते आई डैश ले लेंदे हैगे हां। तो आई ते आर की होणगे इक्वल, ए भी थीटा हो गया ए भी थीटा हो गया, तो टोटल सम जिहड़ा बनेगा इन्ने एंगल दा इथों तो लैके इथों तक वो कितना होएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री दे विचों 2 थीटा असीं माइनस कर देवांगे, तो साडे कोल जिहड़ा 180 डिग्री दे विचों 2 थीटा माइनस करांगे तो कितना एंगल बचेगा, ए वाला एंगल बचेगा सारा। पर फाइंड आउट कितना करना हैगा, आई डैश। दैन वी कैन क्लीयरली सी कि जिहड़ा आई डैश हैगा वो की हो जाएगा, लैस दैन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्योंकि आई डैश दे विचों इत्थे भी एक एंगल होएगा, सपोज वो वाला एंगल साडे कोल आर हैगा, तो आई डैश की होएगा साडे कोल, आई डैश इक्वल होएगा
180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल आई, इट emerges फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, देन द वैल्यू ऑफ म्यू जी वुड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेट से ये ग्लास है, ये वाटर है और ये एयर है, तीन अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं। इसका म्यू जी मान लेते हैं, इसका म्यू डब्ल्यू मान लेते हैं और इसका म्यू तो 1 है। ठीक है, दिया तो वाटर का भी हुआ है लेकिन हम म्यू डब्ल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे इस इंटरफेस पे ये 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ कि रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। ठीक है, सरफेस 1 पे क्या करना है अपने को, रिफ्रैक्शन करना है। तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ से लिखूंगा n1 यानी कि म्यू जी साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर लिखूंगा, क्योंकि क्या होता है n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। n1 होता है जिस मीडियम से रे आ रही है, n2 होता है जिसमें जा रही है, तो जिससे आ रही है वो है ग्लास, तो म्यू जी आई एंगल पे आ रही है तो साइन आई, और जा रही है वाटर में तो म्यू डब्ल्यू और साइन आर, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आर। करेक्ट। अब इस वाली इंटरफेस पे क्या लिखूंगा, फॉर सरफेस 2 आई विल राइट इट एज फॉर सरफेस 2। दूसरी सरफेस पे क्या हो रहा है, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा अगेन, इंसिडेंट एंगल है आर। ठीक है, तो म्यू डब्ल्यू, अब देखो रे म्यू डब्ल्यू से आ रही है और एयर में जा रही है, तो म्यू डब्ल्यू साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू एयर साइन आई। ठीक है, साइन आर आएगा, आर क्या है 90 डिग्री है, साइन 90। ये तो क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं साइन आर की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, म्यू डब्ल्यू, साइन आर की वैल्यू लिखता हूँ 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू। ठीक है, 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू आ गई। अब साइन आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो देखो भाई म्यू जी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, म्यू जी इज इक्वल्स टू म्यू जी साइन आई बनेगा अपने पास में म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू क्या है 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू जी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1 अपॉन साइन आई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 1 अपॉन साइन आई, बी। Hello. So the question is a ray of light that is passes through the four transparent media with the refractive index is given to us mu1, mu2, mu3 and mu4. Okay, and the surfaces of the all media are the parallel. Okay, and the emergent ray that is CD which is parallel to the incident ray, means these here whatever the angle is formed that is to be equal to the incident angle. Okay, so now we must have, so basically we have given some of options in which we have to find which one is correct. Okay, so now let us first check the angles that is formed by each surfaces of each on each surfaces by the light. Okay, so let's say this angle is I and the very first, and this one is R1, so this is also R1, and here that is R2 is formed, so this one should be also equal to R2 as they are equal. Okay, and this one is equal to I. Understood. So now we have the all four transparent media and the refractive index of each is given to us. So now just apply the Snell's law for each. Snell law. Okay, so now apply Snell law for each. Okay, so let us say for the very first, for this, let's say this is P, this one is Q, and this one is R. So apply it for P. So when you applied it for the P, you can write it here that we know that Snell law is what, it is mu1 sin I equals mu2 sin R. So here the angle I is I. Okay, and the mu2 is the second medium for which the R is R1. Okay, this is your equation number 1. Similarly, you can apply for the Q. So you can write for the Q is mu2 sin R1 is the incident, and mu3 for the second media, and the angle is R2 now. Okay, that is second equation. Now apply for the R. Okay, for the R it can be written as mu3 sin R2, and here you can write mu4 sin I, which, okay, so this is, let's say this is your equation number. Okay, so now let's check the possibilities due to these three equations. So now you can see this in the equation 1. When you see this equation 1 here, the mu1 sin I equals to mu2 sin R1. Okay, and this mu2 sin R1 basically equal to mu3 sin R2,
and this mu3 sin r2 basically equal to mu4 sin I. Means this mu2 sin r1 can be replaced by this. You can replace by this. Okay, here I'm going to write it. Okay, so mu1 sin I, you can write by equation 1 and 2. Mu1 sin I can be written as mu3 sin equal to mu3 sin r2. It is r2. Okay, by the equation 1 and 2 you can write it as. Now let's say this is equation number 4. So now by equation 4 and 3, now equation 4 and 3, so you can write mu1 sin I equals to mu4 sin I. From this you can see this sin I cancel out, so you can the final answer of this question is what it is, mu1 equals mu4, or you can say mu4 equals mu1, means D option is the correct. Thank you. चलिए पहले भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमसे क्या कह रहा है. A rectangular glass slab ABCD of refractive index N1 is submerged in water of refractor index N2. अच्छा ठीक है, हमें दे रखा है N1 is greater than N2. A ray of light is incident at a surface AB of the slab as shown in figure. The maximum value of angle of incidence alpha max such that the ray comes out only from the other surface CD is given by. ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है. इसमें समझने की क्या है कि रे CD से तब निकलेगी जब TIR होगा रे का, TIR एट AD, तभी जो रे है वो CD से निकलेगी. तो बस अब हमारे को पता है, तो बस हमारे को यही लगाना है, जिससे रे ये पार्ट ट्रेस करेगी, ये नॉर्मल बनाया, यहाँ पे TIR होगा और रे निकल जाएगी. ठीक है, अगर ये मेरे पास R1 है, ये R2 है, ये पैरेलल लाइन से, तो ऑल्टरनेट एंगल ये कितना होगा, R1. अब मेरे को पता है R1 प्लस R2 is equals to 90 degree. R2 is equals to 90 degree minus R1. ठीक है, अब ये R2 क्या है, ये होगा हमारा क्रिटिकल एंगल. ठीक है, आपको बात समझ आ रही है. तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगा देते हैं, साइन थीटा C is equals to N2 upon N1. इसको हम लिख सकते हैं थीटा C is equals to साइन इनवर्स ऑफ N2 upon N1. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी. अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास R1 मैक्स की वैल्यू क्या जाती है, 90 डिग्री माइनस थीटा C. थीटा C क्या है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल जो निकाला है, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट द सरफेस AB. स्नेल्स लॉ एट AB, तो उससे क्या आएगा हमारे पास, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा मैक्स अपॉन साइन R1 मैक्स. R1 क्या था हमारे पास, इज इक्वल्स टू साइन अल्फा मैक्स अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा C. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मैक्स अपॉन कॉस थीटा C. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 कॉस थीटा C. थीटा C की वैल्यू डाल देते हैं, N1 अपॉन N2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1.
तो इससे हमारी वैल्यू आ जाती है अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n1 अपॉन n2 cos ऑफ साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। हाँ, तो हमारा फर्स्ट को ऑप्शन मैच कर जाता है, तो हमारा आंसर भी आ जाता है ए। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई द reflected and refracted rays make an angle of 90 degree with each other. The angle of reflection and refraction are r and r dash. तो क्रिटिकल एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखो इस वाली सरफेस पे अगर मैं लगा दूं क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा, n1 sin i इज इक्वल्स टू होगा n2 sin r, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं क्रिटिकल एंगल फाइंड कर रहा हूँ तो थीटा सी, लेट से क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो थीटा सी हो गया, और आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख दूंगा, ठीक है। तो थीटा सी की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। अब डेंसर मीडियम में स्ट्राइक कर रही है रेयरर मीडियम से, रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक एट अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, मतलब कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, करेक्ट है ये बात। तो अब देखो हमें ये बोला गया है, ये मैं मान लेता हूँ n1 है, ये n2 है, और n1 इज ग्रेटर देन n2 है, ये बात भी फैक्ट है क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब ये एंगल हो गया अपना r, ठीक है, ये एंगल हो गया r डैश। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से स्नेल लॉ लगाते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए, ये हो जाएगा n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन r डैश, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल r डैश है। अब ये मुझे पता है कि r प्लस r डैश जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख सकता हूँ n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन 90 माइनस r, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास n1 बाय n2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, cos r अपॉन साइन i, और i क्या है, r के बराबर है, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है i और r, ठीक है, अगर यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो i r के बराबर है, तो हो जाएगा साइन i, और ये साइन r लिख देंगे साइन i की जगह। तो n2 अपॉन n1 की जो वैल्यू आएगी वो साइन r अपॉन cos r हो जाएगी, यानी कि tan r हो जाएगी, या फिर मैं उसको tan r हो जाएगी, करेक्ट। अब देखो साइन i n2 अपॉन n1 जो है उसकी वैल्यू अगर मैं इधर रख दूं, डायरेक्ट पुट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स थीटा सी जो होगा वो बन जाएगा साइन इनवर्स n2 अपॉन n1, यानी कि tan r बन जाएगा। यही मुझे फाइंड करना था, तो ऑप्शन ही हो गया आपका करेक्ट आंसर।